कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देंगे जवाब। बहस में शामिल हो सकती है कांग्रेस। सरकार की नई गाइडलाइन आधी रात से हुई लागू। ओमिक्रॉन प्रभावित 14 देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से महाराष्ट्र आए 6 लोग पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर करना होगा टेस्ट। नेगेटिव आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। कहा दिल्ली में 30,000 बेड तैयार, 10 आईसीयू बेड भी शामिल। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हो सकती है चर्चा। सिक्किम ने विदेशी नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। 15 दिसंबर तक नहीं जारी होगा इनर लाइन परमिट। केरल में कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती। वैक्सीनेशन न लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते देनी होगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। अहमदाबाद नगर निगम का फैसला। मरीज के अलावा वैक्सीन लेने वालों की अस्पतालों में एंट्री पर रोक। हवाई किराए पर भी ओमिक्रॉन का असर। कई इंटरनेशनल रूट्स पर हवाई किराया डबल। 4 दिसंबर की बैठक में वापस लिया जा सकता है किसान आंदोलन। किसानों की आज भी बैठक। आंदोलन को लेकर किसानों में 2 मत। 32 जथेबंदियों का रुख नरम। घर लौटने का ले सकते हैं फैसला। 12 तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी। क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता है। आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं राकेश टिकैत। बोले जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। सब टारगेट पे सरकार के हैं। जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा। सब है, तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी कानून पर विचार करने के लिए तैयार है सरकार। चर्चा के लिए किसानों से मांगे 5 प्रतिनिधियों के नाम। किसानों के गुट का दावा। सरकार की ओर से आए फोन। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। लिखित में नहीं आया कोई प्रस्ताव। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। अभी तक मीटिंग तय नहीं। एमएसपी कानून की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा। संसद में आज भी हंगामे के आसार। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। किसानों का कर्ज वापस लेने की मांग। निलंबित सांसदों पर गतिरोध बरकरार। आज भी संसद में हंगामे के आसार। निलंबित 12 सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने देंगे धरना। निलंबित सांसदों पर विपक्ष का कड़ा रुख। कहा जनता को लेकर सवाल के लिए माफी क्यों। सुबह 10 बजे बैठक। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित सांसदों की अपील खारिज की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। The moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure. विपक्ष की मांग पर सरकार की 2 टूक। देश से माफी मांगे 12 सांसद तो खत्म हो जाएगा निलंबन। ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। ये राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। सरकार के रुख से तमतमाया विपक्ष। कांग्रेस का बयान। जनता के लिए सवाल करने पर माफी क्यों। राज्यसभा में सस्पेंशन हुई है उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। मुंबई में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात। खराब सेहत की वजह से सीएम उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाई मुलाकात। ममता बनर्जी से मिले महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। शिवसेना सांसद संजय राउत भी साथ में थे मौजूद। मुझे लगता है कि आज एक हमारी जो बैठक है, जो ऐसे ही उनसे मुलाकात करने आए थे, काफी सारे विषयों पर चर्चा हुई। कल मुंबई पहुंचते ही ममता बनर्जी ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए गणपति बप्पा के दर्शन। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। तुकाराम ओमले के मेमोरियल पर भी पहुंची ममता बनर्जी। 26/11 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे अमरिंदर सिंह। गठबंधन समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। यूपी चुनाव में जिन्ना बनाम गन्ना पर घमासान। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। यूपी में 6 यात्राएं निकालेगी बीजेपी। घर घर सरकार के काम पहुंचने का प्लान। यूपी में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से छात्रों को मिलेंगे मुफ्त स्मार्टफोन और टैब। जल्द ही रजिस्ट्रेशन के लिए डीजी शक्ति पोर्टल होगा लॉन्च।
फेसबुक पर अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने 49 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज, मार्क जुकरबर्ग का भी नाम। बीजेपी सीपीआई छोड़ कांग्रेस से जुड़े 150 नेता, छत्तीसगढ़ के मंत्री बोले बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलें, सीएम नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद सुलगी सियासत, आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों का विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा, बोले ये गंभीर मामला। उनको तो तात्कालीन बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही इतनी बड़ी समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के बाद बिहार विधानसभा में दारू की बोतल मिल रही है, तो इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी बात। बिहार के सुपौल में एम्बुलेंस से मिली 173 शराब की बोतलें, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चलती है एम्बुलेंस। लगातार दूसरे दिन सीआईडी के सामने पेश हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, वसूली के 2 मामलों में चल रही है जांच। चंडीवाल कमीशन के सामने भी पेश हुए परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अनिल देशमुख की भी पेशी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का संगीन आरोप, बोले सचिन वाजे के साथ मिलकर परमबीर सिंह ने रची एंटीलिया वाली साजिश। परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है महाराष्ट्र सरकार, सूबे के गृह मंत्री बोले शुरू हो चुकी है निलंबन प्रक्रिया। हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू है और जल्दी हम इसके नतीजे तक आ जाएंगे। लद्दाख में सेना को मिले इजरायल में बने एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन, एलएसी पर चीन की हरकतों पर रखेंगे नजर। 35,000 फीट की ऊंचाई तक 52 घंटे तक उड़ान भर सकता है हेरॉन, 200 हॉर्स पावर के डीजल इंजन की है ताकत। पहली बार दिल्ली से बाहर बनेगा बीएसएफ का स्थापना दिवस, 5 दिसंबर को जैसलमेर में होगा कार्यक्रम। भारत पाक सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का काम कर रहा है बीएसएफ, फोर्स के डीजी पंकज सिंह बोले करीब 70 बार देखी गई ड्रोन एक्टिविटी। करतारपुर गुरुद्वारा में मॉडल के फोटोशूट मामले में भारत ने पाक उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया। वृंदावन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 विदेशी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। महाराष्ट्र में कोरोना के 678 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 35 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 291 नए मामले, प्रदेश में 6,416 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 9 नए मामले, सूबे में कुल 89 एक्टिव केस। भारत में वैक्सीन डोज 124 करोड़ पार, कल एक दिन में 72 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की घोषणा के बाद तीर्थ पुरोहितों में उत्साह, जोशीमठ में कांग्रेस ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। समीर वानखेड़े की बड़ी परेशानी, कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी कमेटी ने किया तलब। 16 करोड़ की इंजेक्शन से बच सकती है बच्ची की जान, अभिनेता सोनू सूद ने मदद के लिए लगाई गुहार। मां दुर्गा की 1300 साल पुरानी मूर्ति बरामद, बड़गाम में पुलिस को ये मूर्ति मिली। भारी बारिश से तिरुपति में हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी, डूब डूब कर चल रही हैं गाड़ियां। हर्ष फायरिंग के कारण शादी का जश्न मातम में बदला, जयमाला के दौरान पार्षद की पत्नी के सर में लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। झांसी में नहीं रुक पा रही है खाद की कालाबाजारी, 4 दिन लाइन में लगने के बाद भी किसान को नहीं मिला खाद। बिहार के दरभंगा में टीका अभियान में तेजी लाने की अनोखी पहल, डीएम ने वैक्सीन लगाने वालों के लिए इनाम वाली स्कीम निकाली। मुंह में प्लास्टिक फंसी लोमड़ी को किया गया रेस्क्यू, प्लास्टिक निकालकर जंगल में छोड़ा गया। जिम कॉर्बेट में शिकार पकड़ते दिखा बाघ, सैलानियों के कैमरे में हुआ कैद। आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी, रोहित को मिलेगी विराट से ज्यादा फीस, धोनी से महंगे हुए जडेजा। मुंबई ने रोहित को किया रिटेन, मिलेगी 16 करोड़ फीस, बुमराह पोलार्ड के साथ सूर्य कुमार यादव को भी रखा साथ। चेन्नई ने रिटेंशन में धोनी से ऊपर जडेजा को रखा 16 करोड़ फीस, धोनी को मिलेंगे 12 करोड़, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को भी किया रिटेन। बेंगलुरु ने विराट के साथ मैक्सवेल और सिराज को बनाए रखा, हैदराबाद के साथ विलियमसन पर राशिद खान को छोड़ा। अनकैम्प्ड खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, समद, उमरान, अर्शदीप और यशस्वी जायसवाल को किया गया रिटेन। अमेरिका में मिशिगन के स्कूल में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 6 जख्मी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग हवाई अड्डे पर भारी भीड़, जल्द देश छोड़ना चाहते हैं हजारों विदेशी नागरिक। यूरोप में पहले से थे ओमिक्रॉन वेरिएंट की केसेस, नीदरलैंड्स के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा। डब्ल्यूएचओ का बयान, यात्रा पर रोक से नहीं रुकेगा वायरस का प्रसार, इससे लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें। कनाडा के टोरंटो में मौसम की पहली बर्फबारी, मोटी सफेद चादर में ढका पूरा का पूरा शहर।
नोएडा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साविज खान और कांस्टेबल अमरीश यादव बर्खास्त। क्रेटा कार और 25 लाख लेकर एटीएम चोरों के गैंग को छोड़ने का आरोप। पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर फरार होने वाला बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। एसडीएम की मौजूदगी में ड्राइवर ने ट्रक वाले की पिटाई की। लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो एसडीएम ने मोबाइल पर मारा झपट्टा। सन की प्रेमी ने गोली मारकर प्रेमिका की जान ली। लड़की के बात नहीं करने से बना हैवान। पति ने पत्नी की चाकू से गोद करके हत्या। दहेज की मांग पूरी न होने पर ली जान। दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप। 10 साल पहले हुई थी शादी। होटल में प्रेमिका हत्या कर फरार हुआ आशिक। जांच में जुटी पुलिस। धू धू कर जले लगी कार। पार्ट्स की दुकान। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 देगी सरकार। आदेश जारी। कोलकाता में 12 करोड़ की ठगी के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार। निवेश के नाम पर साथी डॉक्टरों को लगाया चूना। पंजाब के फरीदकोट में तेज रफ्तार का कहर। आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। हादसे में 3 लोग जख्मी। हरदोई में डीजे में डांस करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चली एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां। कोलकाता में सड़क हादसे में मौत के बाद जोरदार बवाल। लोगों ने ट्रक को लगाई आग। सड़क पर घंटों तक लगा जाम। थाने में कुत्तों के विवाद में 2 युवकों की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चंडीगढ़ में दिल दहलाने वाला हादसा। 2 दिन बाद सामने आई सीसीटीवी फुटेज। तेज रफ्तार कार की वजह से 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में पुलिस पर लगे नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटने के आरोप। जांच के आदेश। हरियाणा के कैथल में दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों के आपस में भिड़ंत के चलते 6 लोगों की मौत। भरतपुर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी। एक ठेले वाले को पत्नी और बच्चों के साथ पीटा। वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस ने छेनू गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा। बुलेट प्रूफ कार समेत हथियार और कारतूस बरामद।